इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ है आपका सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि इसके इक्विवेलेंट मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ देखें, ठीक गॉस का ही लॉ, तो सर्कुलर इंटीग्रेशन के बदले यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी डॉट एरिया वेक्टर, तो यहाँ भी एरिया वेक्टर। इस क्वांटिटी को बोले थे कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस क्वांटिटी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। कोई भी फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उस फील्ड का फ्लक्स हुआ करेगा, ठीक है क्या। और कोई भी फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर और फ्लक्स होता है वोल्ट। या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका ऐसा यूनिट होगा वेबर, क्या होगा, वेबर। चलिए इक्वल के बदले इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट के बदले मैग्नेटिज्म में 1/एप्सिलॉन नॉट के बदले, और बार मैग्नेट में आपको बताया गया है कि चार्ज के बदले यहाँ क्या लीजिए, मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, जिसको एम से डिनोट किए हो, तो यहाँ क्यू इनक्लोज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम इनक्लोज, ठीक है क्या। और कोई भी जो मैग्नेट होता है उसमें दोनों पोल रहेगा, नॉर्थ भी और, यह बार मैग्नेट। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट लीजिए तो उसमें भी पोल का फॉर्मेशन होगा, सर्कुलर रिंग है तो एक तरफ नॉर्थ जैसा और एक तरफ साउथ जैसा। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ दिखे वह नॉर्थ जैसा, और जहाँ इन करता हुआ दिखे वह साउथ जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। और जब इसको किसी भी एम्पीरियन लूप से क्लोज करेंगे, इसको क्या करेंगे, किसी भी एम्पीरियन लूप से क्लोज करेंगे, तो लूप के अंदर इसका पोल कितना प्लस एम और इसका कितना माइनस एम। यदि कोई इसको कट कर देता है और तब इनक्लोज करता है, तो एक नॉर्थ है तो सामने क्या फॉर्म हो जाता है, साउथ फॉर्म हो जाता है। तो जब भी इनक्लोज होगा तो अकेला नॉर्थ को इनक्लोज नहीं कर सकते, या अकेला साउथ को नहीं किया जा सकता है। तो जब भी एम इनक्लोज्ड मिलेगा तो हमेशा ही नेट वैल्यू जीरो ही मिलेगा। तो एम इनक्लोज्ड हमेशा, चूँकि जीरो है तो म्यू नॉट इंटू जीरो, यह क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट यह आया कि सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए हमेशा ही कितना के इक्वल हुआ करेगा, मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू डी बी डॉट डी ए कर रहे हैं तो लूप नहीं, यह क्या लेना होगा, 3 डायमेंशनल सरफेस लेना होगा, क्यूब वगैरह से इसको इनक्लोज करेंगे कि नहीं। तो उस सरफेस के थ्रू नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। या बी डॉट डी ए वाला टर्म पूरा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं, रेगुलर फिगर है यूनिफॉर्म टाइप का, तो उसके लिए बी डॉट डी ए का सर्कुलर इंटीग्रेशन करेंगे, और इस बी डॉट डी ए को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका ऐसा यूनिट होगा ब्रैकेट में डब्लू बी। और यहीं से आपका आता है, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते थे, और अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है तो इलेक्ट्रिक वाला को फाई के नीचे ई बोल सकते हैं और मैग्नेटिक वाला को फाई के नीचे। यह होता था वेक्टर ई और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट। और यहीं से आपको मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट दिखेगा, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं, तो यहाँ से बी आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लक्स को अभी आपने क्या लिखा, वेबर, आप बाई के बदले पर और एरिया के बदले मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप टेस्ला भी बोलते हो सिंगल नेम, कि नहीं बोलते हो। तो आप गॉस लॉ का स्टेटमेंट बोल सकते हो, यह पूरा फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके थ्रू, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। एम्पीरियन लूप जो आप लेते हो एम्पियर के लॉ में,
वह क्लोज्ड प्लेन है 2 डायमेंशनल, लेकिन इंटीग्रेशन कर रहा हो एरिया वाइज, तो जो सरफेस लेंगे वह पूरा 3 डायमेंशनल होना चाहिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 होने का कारण क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इक्वल होना होगा म्यू नॉट इंटू पोल इनक्लोज्ड पोल स्ट्रेंथ, और इनक्लोज्ड पोल स्ट्रेंथ कोई भी मैग्नेट है जब इसको इनक्लोज करेंगे तो नेट स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, डैट इज सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू 0। जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में बॉक्स में उसको लिख ले सकते हैं, सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू 0, और एल एच एस वाले टर्म को मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाइए, उसका ऐसा उन्हें डालिए। बाकी जो आपके समझ में आए आप नोट कर सकते हो अपने डिफरेंस के लिए। इसी बार मैग्नेट में जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। और अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे थे, एक सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो तो, फिर सिंगल निगेटिवली चार्ज, फिर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 इक्वल निगेटिव चार्ज, फिर 2 इक्वल भी हो सकता है और नेचर वाइज दोनों पॉजिटिव भी और दोनों निगेटिव या अनइक्वल भी हो सकता है। जब अनइक्वल होगा तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होता है? ज़्यादा है। इस प्रॉपर्टी को बोलते थे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करता है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब जानेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए। एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, एक सर्कुलर लूप हो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, जो सिस्टम आप देखे हो सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखे हैं, अब उसका जो लाइन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे वह किस शेप का होगा यही जानना है, ठीक है क्या? सोलेनॉइड वगैरह के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फुल स्टॉप देकर के नीचे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। नीचे क्या लिखने जा रहे हैं तो यह समझिए, जब एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग दिखाते हैं तो मैग्नेट के आउटसाइड पॉइंट पर वह फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ, और इनसाइड में वह साउथ से नॉर्थ हो जाया करता है, तब जाकर के क्लोज लूप फॉर्म होगा कि नहीं? तो लिखिएगा नीचे फॉर अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर आउटसाइड द मैग्नेट रिमेन्स डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वेयर एज इट्स डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट रिमेन्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो सबसे पहले यदि हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर ले ले, क्या ले ले, और इसका करंट अपवर्ड मान ले, क्या मान ले? तो इस स्ट्रेट कंडक्टर से आर डिस्टेंस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? आर डिस्टेंस इधर हर जगह आर डिस्टेंस, मतलब आर रेडियस का क्या ड्रॉ कर ले? सर्कल। तो पूरे सर्कल के इलाके में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और उस सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सर्कुलर शेप का है, फील्ड का तो डायरेक्शन होता है, तो सर्कल में या तो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, नहीं तो उसके लिए वही रूल यूज कर ले सकते हो। करेंट के डायरेक्शन में चलिए, लेफ्ट में डॉट फील्ड और राइट में क्रॉस फील्ड। तो यदि हम लोग नीचे से ऊपर चले तो यह मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट में डॉट, डॉट मतलब बाहर निकलता हुआ, और मेरे लिए जो बाहर निकलेगा वो मेरी तरफ आएगा कि नहीं? तो यहाँ जो सर्कल बना ऐसा सर्कल, उसमें एरो का डायरेक्शन किधर होगा? मेरी तरफ, इधर की तरफ, और वही एरो इधर जा करके इधर की तरफ, ठीक इधर आएगा तो आप लोगों की तरफ, और ठीक यहाँ आएगा तो इधर की तरफ, ऐसा ही। और इस स्ट्रेट कंडक्टर से केवल आर डिस्टेंस पे ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कि 2r पे भी मिलेगा? 3r 4r, मतलब इस तरह का बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा या नहीं होगा? उसी चीज़ को फिगर 1 में दिखाया है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट किधर है? अपवर्ड, जैसा हम लोग कंसीडर किए हैं, और सर्कल देख ही रहे थे कि यदि एरो उधर की तरफ हो, यहाँ पे यदि घड़ी रखिएगा तो उसका नीडल ऐसे मूव करेगा, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे घड़ी रखने पर कैसा है?
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ढेर सारा सर्कल दिखाया है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो किस शेप का होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा। और सर्कल में यही करंट यदि नीचे रहता था, एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ ना होकर के बाहर की तरफ हो जाता या नहीं हो जाता, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पे। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका दिखाया है यह सर्कुलर करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसका दिखाया है, सर्कुलर। एक सर्कल कंसीडर कीजिए, यहाँ से हाथ के द्वारा दिखा लेते हैं और इसमें हम लोग करंट इस डायरेक्शन में ले लें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है क्या। तो यदि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाएं तो ठीक सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर किधर पड़ेगा, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। यदि हम ऐसा चले तो यह मेरे क्या रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। और लेफ्ट में तो डॉट फील्ड होता है, मतलब ऊपर से देखने पर डॉट मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ कि नहीं। और सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम भी होता है और कांस्टेंट भी होता है, कितना के इक्वल म्यू नॉट आई बाई 2r। और कांस्टेंट फील्ड को दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन से, कैसे दिखाते हैं, तो सेंटर वाला यदि यहाँ से जा रहा है किधर की तरफ, फील्ड ऊपर की तरफ, तो नीचे से हुआ फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ दिखना, नीचे से आएगा और ऊपर से जाएगा तो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक बीचों बीच सेंटर के अलोंग कि नहीं। अब जरा देखिए, यह यदि एक सर्कुलर लूप है और इसमें करंट आई है, कोई भी एक डीएल एलिमेंट ले ले, तो डीएल के कारण आर डिस्टेंस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या नहीं, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे सब जगह आर डिस्टेंस अंदर नीचे, तो पूरा एक छोटा एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कैसा होगा, सर्कल। और केवल एक सर्कल मिलेगा कि वो भी बहुत सारा सर्कल, तो यहाँ पर बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, आगे भी बहुत सारा सर्कल बहुत सारा सर्कल बहुत सारा सर्कल कि नहीं। और करंट अभी कैसा एज्यूम किया हो, एंटी क्लॉकवाइज। यह कैसा ले लिया है, क्लॉकवाइज कि नहीं। तो हम लोग यदि इस डायरेक्शन में चले तो सेंटर कहाँ पड़ेगा, राइट में। राइट में क्रॉस मतलब इन करता हुआ, तो इन करता हुआ है और यही यहाँ से नीचे से क्या होगा, आउट होगा, होगा या नहीं होगा। बाकी इधर यह सब क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जैसे जैसे करेंट एलिमेंट से हम लोग क्या होंगे, दूर होते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा कि नहीं। और तो दो फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। तो जैसे जैसे दूर गए हैं, या तो क्लोजर था उसे यह ज़्यादा दूर, उससे वह ज़्यादा दूर, लेकिन शेप सबका कैसा रहेगा, सर्कुलर। इधर भी वही हाल होगा या नहीं होगा। यह पूरा सर्कुलेट नहीं कर पाया है, मतलब काफ़ी दूरी दूरी पर फील्ड लाइंस तो होगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा और वीक हो जाएगा, ठीक है क्या। उसी चीज़ को यहाँ पर कम फील्ड लाइंस यहाँ पर काफ़ी कम्प्लेक्स कर दिया है, इसलिए इस फिगर को ले लिए हैं। करेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में तो डॉट ऊपर की तरफ, या देखिए क्लॉकवाइज तो नीचे, और सर्कुलर ठीक बीच वाला स्ट्रेट बिल्कुल, क्योंकि फिक्स है म्यू नॉट आई बाई 2r। बाकी सब कर्व कि नहीं। यहाँ के एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ कोई एलिमेंट कट करते हो तो इस एलिमेंट के कारण यहाँ का डिस्टेंस कुछ और, यहाँ का डिस्टेंस कुछ और कुछ और, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा कि नहीं। हर जगह डायरेक्शन भी क्या होगा, बदलता चला जाएगा, तो कर्व हो गया है। अगला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है यह लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण ऊपर जो यह डॉट 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 दिखाया है वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है या करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। यह जो टर्न है यहाँ से यहाँ यह एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ का करंट बाहर आता हुआ ठीक ऊपर, और वही करंट यहाँ आकर के अंदर, फिर यह टर्न अगला किससे कनेक्टेड होगा, इससे, फिर यह इससे, फिर यह ऐसा जो ढेर सारा टर्न है, तो यह सब जगह का करंट ऊपर वाला किधर, बाहर की तरफ, और नीचे वाला वही टर्न यदि यह बाहर है और यह एक टर्न है तो नीचे आकर के ठीक नीचे डायमेट्रिकली अपोजिट पे अंदर हो जाएगा कि नहीं। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया है। और इसको भी यदि आप देखिए तो करंट के डायरेक्शन में चलिए, करंट के डायरेक्शन में चलिए, मतलब अंदर से किधर, बाहर की तरफ हम ऊपर ही चल लेते हैं। तो इधर का एरिया लेफ्ट में डॉट मतलब निकलता हुआ, और राइट में क्रॉस मतलब इन करता हुआ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जब भी करंट का डायरेक्शन ऐसा हो कि ऊपर में डॉट करंट हो और नीचे में क्रॉस करंट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ सब पैरेलल लाइंस है, मतलब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड
कांस्टेंट रहेगा। पैरेलल लाइन या स्ट्रेट लाइन से किसको दिखाएंगे? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट किसी भी फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी। ठीक है, यह आपका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। किसका है? बार मैग्नेट के पास दो पोल, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर भी लिख सकते थे अंदर में, इंड से थोड़ा अंदर और इंड से थोड़ा अंदर साउथ रहता है। मैग्नेट के बाहर में देखिए तो नॉर्थ से निकला है लाइन और कहाँ गया है? साउथ में। जबकि अंदर में देखिए यह डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। बाहर में नॉर्थ से और अंदर में साउथ से नॉर्थ। यह पूरा सर्कुलेट हो रहा है या नहीं? यहाँ से यहाँ गया और फिर उल्टा, फिर नीचे नॉर्थ से साउथ नहीं, वहीं से जहाँ पे रुके हो वहीं से नॉर्थ की तरफ, तो पूरा सर्कुलेट हो गया। इसलिए क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है? क्लोज लूप फॉर्म करता है। यहाँ पर एक कोई भी गॉसियन सरफेस ले लीजिए और इस सरफेस में देखिए तो यदि कोई भी फील्ड इन किया है, यहीं पे आप देखिए यह फील्ड क्या किया है इसमें, तो जो फील्ड इन किया है वही फील्ड आउट हो गया है। इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग को तो नेट फ्लक्स लीजिएगा, तो जितना नेगेटिव उतना ही। यह फील्ड इन किया है तो यही फील्ड फिर, यह यदि इन हो रहा है तो यही फिर आउट हो रहा है। इसका मतलब जितना क्लोज सरफेस से फील्ड इन होने वाला है उतना ही आउट होने वाला है, तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। होगा या नहीं होगा? कहानी खत्म। तो यह इसके नीचे क्या लिख लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यह और यह दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। करंट होना चाहिए तब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। और यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट। सारा फोटो हो गया पीछे और यह